नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में आज राजनीतिक फैसले लेने के लिहाज से आज का दिन काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि सरकार गठन की पूरी प्रक्रिया आज फाइनल हो जाएगी। बीजेपी और जेडीयू के बीच में लगभग सब कुछ फाइनल है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार को जेडीयू के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, यानी कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कल उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो वहीं बीजेपी विधायक दल की भी मीटिंग हुई और फैसले में कोई बदलाव नहीं है, यानी कि सबकी नजरें डिप्टी सीएम को लेकर टिकी हुई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सम्राट चौधरी ही बिहार के डिप्टी सीएम होंगे और विजय सिन्हा के नाम पर ही मुहर लगी है। हालांकि मंत्री कौन कौन होगा, किस किस को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, इसको लेकर मंथन चल रही है। 2 घंटे की यह बैठक होनी है और जब बीजेपी की बैठक पूरी हो जाएगी उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग एनडीए विधायक दल की मीटिंग होनी है, जिसमें सब कुछ फाइनल मुहर लग जाएगा और कल नई सरकार का शपथ समारोह होगा। तो पहले जेडीयू की मीटिंग, उसके बाद बीजेपी की मीटिंग, उसके बाद एनडीए विधायक दल की मीटिंग। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार में, मीटिंग से जुड़ी क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, अब तो ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई चेंजेस नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम पर भी मुहर लगी है। लगातार मीटिंग चल रही है, मीटिंग के अंदर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मीटिंग चल रही है इस बात के लिए कि कैबिनेट में पोर्टफोलियो कैसा होगा। ये मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की अलग चली, क्योंकि पार्टी इकाई में पार्टी संगठन का फैसला लेना है और विधायक दल का नेता चुनना था। और उनके कोटे से जो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे उसके लिए केशव प्रसाद मौर्य को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया, अर्जुन राम मेघवाल को, निरंजना ज्योति को, इन लोगों को दोनों को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी मीटिंग थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, इन दोनों की मीटिंग रात से ही चल रही थी। और केवल पटना में नहीं चल रही थी मीटिंग, दिल्ली भी आए थे, ललन सिंह आए दिल्ली, अमित शाह से मुलाकात की। और इन लोगों ने थोड़े अपने मर्जी से ही, अपने मन से, थोड़े से अनमने भाव से ही सही, लेकिन डिमांड तो रखी कि स्पीकर इस बार हमारा बनाया जाए। स्पीकर पद आप छोड़ दीजिए, पिछली बार नंदकिशोर यादव थे, तो चलिए अगर स्पीकर पद पर यादव किसी को रखना है तो हम सत्येंद्र नारायण यादव का नाम प्रपोज करते हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो भी सदन को सही तरीके से चलाएंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि नहीं, स्पीकर हम ही रखेंगे, पहले भी हमारा ही स्पीकर था, अभी भी हमारा ही स्पीकर है, क्योंकि सीएम और डिप्टी सीएम इन दोनों को लेकर तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं कि सीएम बनेंगे नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के कोटे से होंगे। 2 डिप्टी सीएम इसलिए होंगे क्योंकि हमें सोशल कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना है। अगर नीतीश कुमार सीएम है, यानी कि ओबीसी का एक व्यक्ति सीएम है, तो डिप्टी सीएम में भारतीय जनता पार्टी को देखना है। कभी भी कोई पार्टी केवल अपने सहयोगी पार्टी के आधार पर नहीं चल सकती। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो ये देखती है कि कब किसके साथ कैसा बिगड़ जाए, तो इसलिए अपनी स्ट्रेटजी अपने तरीके से चलाओ। जब नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए थे, उस समय भी अमित शाह ने ही मीटिंग बुलाई थी, और उस मीटिंग के दौरान भी ये जो विनोद तबड़े, जो बिहार के प्रभारी हैं, लगातार 3 साल तक काम करते रहे, ये महाराष्ट्र से चले थे, इनका थोड़ा सा खटपट चला था उस समय विनोद तबड़े का देवेंद्र फडणवीस से। और उसके बाद इनको कहा गया कि आप नेशनल लीडरशिप में आइए, आपको संगठन में काम करना है, बाद में देखेंगे कि महाराष्ट्र में आपकी भूमिका क्या है। लगातार 3 सालों तक वो इस बात के लिए तैयारी करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अपनी सीटें रिटेन कर सके। और उसके बाद बाय द वे सिचुएशन बदल गया, नीतीश कुमार साथ आ गए तो ठीक है, नहीं तो अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो कैसे कम से कम 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। अब देखिए, जब 100 सीटों पर जीत की बात थी तो उस समय स्ट्रेटजी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उस समय अलायंस पार्टनर रखा गया था कि चिराग पासवान हमारे साथ होंगे, उपेंद्र कुशवाहा होंगे और साथ में जीतन राम मांझी होंगे। तो इन 3 पार्टियों को अगर साथ में रखेंगे तो मैक्सिमम 60 सीटें हम इन लोगों को देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और उसके आधार पर ये 100 सीटों का आंकड़ा रखा गया था और एनडीए के दूसरे सहयोगी होंगे, तो हम 125 से ज्यादा सीटें कम से कम लेकर सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन सिचुएशन बदल गया,
नीतीश कुमार फिर से आ गए। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए सीटों का सेक्रीफाइस करना पड़ा। 101 सीटों पर चुनाव लड़ी तो स्ट्राइक रेट बेहतर रहा क्योंकि तैयारी पहले से बेहतर थी और 89 सीट लेकर आई। अब स्थितियां इसलिए बदली है कि नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ नेताओं को लगता है कि पिछले बार के सिचुएशन अब नहीं है, हमारी पार्टी छोटी पार्टी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों पार्टी को कम से कम तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप छोटी पार्टी थे, जब केवल 43 विधायक था, तो केवल बार्गेनिंग नहीं थी, ब्लैकमेलिंग नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी की कटसी थी कि पिछले 20-25 सालों से जनता दल यूनाइटेड के साथ हमारा संबंध है। उस समय से है जबकि लालू की सरकार को उखाड़ने के लिए हम दोनों इकट्ठा हुए थे और उस समय से नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में है, चाहे उनकी पार्टी की सदस्यों की संख्या ज्यादा हो या कम हो। बिहार में अब बड़े भाई की भूमिका में है। आप चीफ मिनिस्टर का पद चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी आपको दे चुकी है, लेकिन उसके बाद सारा सेक्रीफाइस करने की जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार की पार्टी को भी कोई समस्या नहीं कि 2 डिप्टी सीएम बनेगा। उनको भी ये लगता है कि 2 डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बनेगा, तो भाजपा ने सोचा कम से कम सारा ओबीसी, ईबीसी, दलित लीडर को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा एक बड़ा वोट आधार है, इंटैक्ट वोटर है, सवर्ण जनरल कास्ट के लोग, उसको भी तो मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए एक डिप्टी सीएम तो बनना ही था। अब विजय कुमार सिन्हा बनते या कोई और बनते, फिर भी एक डिप्टी सीएम बनना था जनरल कास्ट के लोगों से। अब ये कोरम पूरा हो गया, मतलब सीएम और डिप्टी सीएम पर फाइनल डिसीजन हो गया। लेकिन अभी भी नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से 2-3 बड़े आधार रखे गए हैं। अब देखते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग, खासकर अमित शाह, जो कि दिल्ली और पटना दोनों जगह मीटिंग कर रहे हैं, जो अपने ऑब्जर्वर को भेजे हैं उससे भी फीडबैक ले रहे हैं कि हमारी पार्टी में क्या चल रहा है। यह भी जरूरी है कि आपके 89 विधायक हैं, 89 विधायक, और वो लोग ये चाहते हैं कि नहीं भाई, हमें भी सम्मानजनक तरीके से कैबिनेट में जगह देनी चाहिए। तो ये नहीं होगा कि शीर्ष नेतृत्व बैठकर ये फैसला ले लेंगे कि नहीं नहीं, हमारे विधायक जो चाहते हो हम नीतीश के लिए सारा सेक्रीफाइस कर देंगे। ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ऑब्जर्वर का काम है कि विधायक दल का नेता भारतीय जनता पार्टी का चुने, उसके बाद विधायकों के अलग अलग ग्रुप से बात करे कि कैबिनेट के अंदर हम कैसे सोशल कॉम्बिनेशन को बेहतर कर सके। हम इसलिए, क्योंकि ये नहीं है कि नीतीश कुमार के साथ हम बैठे हैं तो ये मान कर चलें कि नीतीश कुमार जिन जातियों का वोट आधार अपने साथ लाते हैं उनके नेता ही हम डेवलप ना कर सकें। तो ऐसी स्थिति में कल भविष्य में अगर जनता दल यूनाइटेड में कोई और नेता उभर कर सामने आया और इन लोगों का मन बदल गया तो हमारा तो उन जातियों में आधार ही खत्म हो जाएगा। हम ईबीसी के उन जातियों में कैसे पैठ बनाएंगे जब हमारे पास लीडर ही नहीं होगा। फिर हम ये कुशवाहा या फिर कुर्मी वोट जो है, उन लोगों के बीच हम कैसे जाकर कहेंगे कि देखो हमने तुम्हारी प्रतिष्ठा को भी अपने साथ रखा। तो इसलिए सम्राट चौधरी जैसे उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहते, नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते कि सम्राट चौधरी इस पद पर रहें, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपका जो आधार है वो हमारे आधार से बिल्कुल अलग हो। हम कोई ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन रखे ही नहीं। तो समस्या अभी भी संगठन में और कैबिनेट को लेकर थोड़ी है। अब ये नीतीश कुमार के ऊपर है कि अगर मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो चैन से बेहतर तरीके से बिहार का शासन चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करें, अमित शाह के लिस्ट का सम्मान करें और गृह मंत्रालय पर जो दावेदारी करते हैं कि नहीं नहीं गृह मंत्रालय हमारे पास रहेगी। भाई आप मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्रालय नहीं रहेगी तो क्या डीजीपी आपकी बात नहीं सुनेगा? क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात नहीं सुनेगा? आप सीएम हो, गृह मंत्री से ऊपर चीफ मिनिस्टर होता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि अगर आप सारे डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो को के ऊपर ऑब्जर्वेशन रखते हो, सर्विलांस रखते हो, तो एक ऐसा मंत्रालय जिसके कारण बाद में बदनामी हो सकती है सरकार की, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर ऐसा स्थिति है जो फिनांस से अलग है। आपकी सरकार बनी है, इतना बड़ा मैंडेट हुआ है, उसमें एक बड़ी भूमिका इस बात की है कि लालू प्रसाद यादव के समय लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मेंटेन नहीं होता था। उस समय जंगल राज था। और अगर आज भी 10-5 इधर उधर मर्डर होते हैं
सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, आप मुख्यमंत्री रहते हुए दूसरे कामों में बिजी रहेंगे, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी ऐसे कैसे हो जाएगी? अगर प्रधानमंत्री मोदी सोचे कि नहीं नहीं हम विदेश मंत्री भी रहेंगे, गृह मंत्री भी रहेंगे, तो क्या पॉसिबल है कि सब व्यवस्थाएं अपने आप रख लेंगे? यही स्थिति तो थी जो जवाहरलाल नेहरू हमेशा सोचते थे, नहीं हमको विदेश मंत्रालय तो रहना चाहिए क्योंकि विदेशों में हमारा बेहतर लिंक है। हुआ क्या, विदेशी स्तर पर फॉरेन कंट्रीज के साथ हम अपने आसपास के देशों को खो चुके थे, मतलब पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे और आप सिर्फ यूरोप और अमेरिका में घूमते रह गए। फिर बाद में धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हुई तो हमने नेवर फर्स्ट की नीति अपनाई कि नहीं नहीं अब पड़ोसियों से बेहतर संबंध होना चाहिए। यही बात है कि नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए, गृह मंत्रालय भाजपा को देना चाहिए और उसके साथ स्पीकर पद भी भारतीय जनता पार्टी के पास बने रहना चाहिए, क्योंकि आप मुखिया हो, घर का मुखिया अगर हो तो आपके अंदर सेक्रीफाइस की भावना होनी चाहिए। आप चीफ मिनिस्टर हो तो आप मनमानी मत करो, सबको समान तरीके से एक ऐसा कंट्रीब्यूशन हो जिससे कि पावर का बैलेंस भी हो और पार्टियों के बीच कोऑर्डिनेशन बनी रहे। इसलिए अभी कुछ चीजों पर पेच फंसा है। नीतीश कुमार ने आखिरकार कुर्सी थोड़े दिन के लिए छोड़ दी है, अब शपथ लेंगे उसके बाद ही उस कुर्सी पर बैठेंगे, अभी केयर टेकर ही एक दिन रहेंगे। इसलिए अभी मीटिंग का दौर चलेगा और जब तक डील फाइनल नहीं होता तब तक ये कियोस्क रहेगा। इसलिए अभी जो शपथ होगा वो 20 मंत्रियों का ही होगा, ज्यादा का नहीं हो रहा कि आगे जो 16 मंत्री और होंगे उसकी जिम्मेदारी किसे मिलेगी, इस पर अभी भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और जब भी आप किसी भी बीजेपी के नेता या जेडीयू के नेता से भी पूछे कि क्यों आपने ये फैसला लिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप रिपीट कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को रिपीट कर रहे हैं, विजय सिन्हा को रिपीट कर रहे हैं, तो सभी की तरफ से फिलहाल यही जवाब आ रहा है कि ये जोड़ी हिट है, फिट है और इस जोड़ी ने कमाल किया है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से आलाकमान ने भी भरोसा जताया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही रहेंगे। हालांकि बाकी मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, किस किस को मंत्री बनाया जाएगा, उसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है। एनडीए के भी विधायक दल की मीटिंग होनी है और शाम तक हो सकता है कि पूरा फॉर्मूला सामने आ जाए। और अभी की फिलहाल बड़ी खबर यही है कि कल सुबह शपथ समारोह होगा जिसमें पीएम मोदी समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे और शपथ की तैयारी भी दूसरी तरफ तेजी से चल रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।